So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखे था ह्यूमन साक्षी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में यहाँ साक्षी ने फाइनली अपनी मिस्टेक मान ली थी। उसने पीहू से माफ़ी भी मांगी थी, यहाँ तक कि पीहू को रिंग पहना के उसे प्रपोज भी कर दिया था। यहाँ साक्षी ने एक बार फिर से अपने प्यार का इजहार किया था, जिस पे पीहू का खराब हुआ मूड एक ही पल में ठीक हो जाता है। पीहू साक्षी को माफ़ कर देती है और साक्षी को हग भी कर लेती है। यहाँ साक्षी रेस्टोरेंट में ही पीहू के फरहद पे किस करते हो, कहती मेरी जान मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अब से मैं कोई गलती नहीं करूँगी, बस इस बार मुझे माफ़ कर दो। पीहू हंसते हुए कहती कर दिया आपको माफ़, जब पहली बार सॉरी बोला था तभी कर दिया था। साक्षी बोलती हाँ पहले बता दे, इतनी सारी मेहनत की मैंने तभी मान गई थी, तुम इतनी मेहनत ना करती ना। फिर बोलती क्या क्या बोला, फिर से बोला। साक्षी बोलती ही बेबी मैंने बोला आई लव यू। पीहू मुस्कुराते हुए कहती आई लव यू टू। यहाँ साक्षी पीहू को अपनी बाहों में भर लेती है। उसके बाद पीहू बोलती है यहाँ से चलें, सब हमें देख रहे हैं। साक्षी बोलती है सो व्हाट, आप सबको मत देखो, आप बस मुझे देखो ना। पीहू बोलती है क्या आप सिर्फ मुझे देख रही हो? साक्षी बोलती ऑब्वियसली, जब आप पास होती हो मेरी नज़रें कहीं और जा सकती हैं क्या? इस पे पीहू के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। साक्षी बोलती है ठीक है, अगर मेरी जान इतनी अनकंफर्टेबल हो रही है तो लेट्स गो, हम कहीं और चलते हैं। साक्षी तो बोल के पीहू की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। पीहू साक्षी का हाथ थामते हैं और ये लोग साक्षी की न्यू बाइक पे बैठ जाते हैं। साक्षी बहुत तेज ड्राइव कर रही थी। पीहू बोलती साक्षी धीरे, आपको पता है ना अभी अभी तबीयत सुधरी है आपकी। साक्षी बोलती ओके मेरी जान, आपको हुक्म सर आपको पे। क्या साक्षी बाइक की स्पीड थोड़ी स्लो करती है। पीहू मुस्कुराते हुए साक्षी को टाइट हग करती है। पीहू साक्षी के शोल्डर पे सर रखती है, कहती है जान मैं बहुत खुश हूँ। साक्षी बोलती मैं भी बहुत खुश हूँ मेरी जान। साक्षी इतना हो के पीहू के हाथ पे किस करके पीहू का हाथ फिर से ऐसे अपने शोल्डर पे रख देती है। यहाँ पे मुस्कुराते हुए बस साक्षी के साथ ये मोमेंट इंजॉय कर रही थी। ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। ना साक्षी को कुछ पता था कहाँ जाना है, ना ही पीहू को। ये लोग लॉन्ग ड्राइव इंजॉय करते हैं। पीहू को काफ़ी अच्छा लगता है। पीहू की नज़र अब टाइम पे जाती है। पीहू बोलती ओह शिट साक्षी, क्या क्या प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो? साक्षी तुरंत बाइक रोकती है, कहती क्यों आपको मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा क्या, अभी भी नाराज़ हो? पीहू बोलती नहीं जान ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो भाई भाई गुस्सा करेंगे अगर मैं टाइम से घर नहीं पहुंची तो। साक्षी का मूड फिर से थोड़ा ख़राब हो जाता है। साक्षी आंखें बंद करती है और कहती नहीं प्लीज़ ऐसा मत कर साक्षी, पीहू के लिए अपना मूड ठीक कर। साक्षी तो बल्कि एक स्माइल करती है कि ठीक है जान, जैसे आपको सही लगे। साक्षी बाइक चलाती है तो उसे के ड्राइव के बाद ही ये लोग पीहू के घर पहुंच जाते हैं। पीहू घर के अंदर जा नहीं रही थी। साक्षी बोलती क्या हुआ इतनी जल्दी थी, पहले आप अंदर क्यों नहीं जा रही? पीहू बोलती आप अंदर आओ ना प्लीज़। साक्षी बोलती नहीं आपका भाई मुझे वैसे ही पसंद नहीं करता। पीहू बोलती ऐसा कुछ नहीं है, चलिए ना अंदर, मैं चाहती हूँ अब आप मेरे घर आया करो ताकि ताकि भाई आपको पसंद करना चालू कर दें। साक्षी होती मैं चाहती ही नहीं कि वो मुझे पसंद करे। एनीवे मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। प्यूबती पर बात तो सुनो। साक्षी वहाँ से चली जाती है। प्यूबती साक्षी की बदलाव में कुछ तो चेंजिंग है, कुछ तो हुआ है जो साक्षी मुझे बता नहीं रही। पहले तो साक्षी ऐसी नहीं थी। यहाँ प्यू अपसेट होकर घर में जाती है। इतने में प्यू के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। प्यू मोबाइल देखती है तो साक्षी का ही मैसेज आता है, जिस पर साक्षी ने लिखा हुआ था सॉरी जान, सच में कुछ इंपॉर्टेंट काम था इसलिए मैं अंदर नहीं आई। बाकी आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल नहीं बदली और मैं ना ही मेरा प्यार आपके लिए बदला है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और हाँ, घर को अच्छे से लॉक कर देना, अपना ख्याल रखना। प्यू मैसेज पढ़ती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। प्यू भी अब साक्षी को एक प्यार भरा वॉइस मैसेज करती है, जिसमें वो कहती है ठीक है आप भी ज़्यादा बार घूमी घूमी मत करो, डायरेक्ट घर जाओ। और हाँ, अपना ख्याल रखना, ज़्यादा तेज़ ड्राइव मत करना, घर पहुँचते ही मुझे एक मैसेज कर देना, मैं वेट कर रही हूँ आपका। और साक्षी के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। साक्षी ओके का मैसेज करती है और फिर ड्राइव करने लगती है। यहाँ साक्षी घर आ जाती है पर वो देखते हैं कि अभी तक आरोही घर नहीं आई। साक्षी बोलती है आरोही की बच्ची कहाँ रह गई? इतने में ही साक्षी के पास आरोही की मम्मा आती है, जो कहती है ये आरोही कहाँ है, कहीं दिख ही नहीं रही। साक्षी होती है अरे आंटी आप यहाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप बैठिए, कुछ चाहिए था क्या? जिस पे वो कहती हाँ मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी, आरोही को बोलना भूल गई थी मैं। साक्षी बोलती अरे तो कोई बात नहीं आंटी, अब मुझे बता दीजिए कौन सी दवाई है, मैं लेके आती हूँ। जिस पे कहती अरे नहीं बेटा तुम परेशान मत हो, आरोही आएगी तो मैं उसे ही कह दूँगी। साक्षी बोलती क्या आंटी, बेटा बोलती है फिर फ़र्क करती है। प्लीज़ मुझे दीजिए ना, मैं ले आती हूँ।
इस पर रोही की मम्मा प्रिस्क्रिप्शन साक्षी को देती है, साथ में कुछ पैसे देने लगते हैं। साक्षी बोलती, आंटी आप तो सच में मुझे पराया बना रही हैं, रखिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद साक्षी जाती है, दवाई लेके आती है, आरोही की मम्मा को दवाई देती है, खुद आरोही को कॉल करती है। आरोही कॉल पिक नहीं कर रही थी। अब साक्षी को थोड़ी टेंशन होने लगती है। साक्षी बोलती है, आरोही कॉल क्यों नहीं पिक कर रही, और अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए, ये आरोही कहाँ रह गई। फिर तभी साक्षी को याद आता है, हो ना हो ये आरोही पक्का अनाया के साथ होगी। साक्षी अनाया को कॉल करती है, अनाया भी कॉल पिक नहीं करती। साक्षी बोलती, चल क्या रहा है ना, आरोही कॉल पिक करिए, नहीं ये अनाया, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना ही होगा। साक्षी बार बार कॉल करती है तो अनाया कॉल पिक करते हुए कहती, क्या मुसीबत है, कौन हो, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो। जिस पर साक्षी बोलती, इट्स मी साक्षी, आरोही आपके साथ है क्या। अनाया बोलती, हाँ आरोही। तभी आरोही नाम में सर हिलाते कहती, नहीं नहीं उसे बोलो मैं आपके साथ नहीं हूँ। इस पर कहती, नहीं आरोही मेरे साथ नहीं है। साक्षी बोलती, प्लीज़ अगर वो आपके साथ है तो मुझे सच बता दो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, और आंटी भी कब से उसे ढूंढ रही है। जिस पर आरोही खुद ही मोबाइल लेती है, कहती, हाँ मैं इन्हीं के साथ हूँ। जिस पे साक्षी बोलती है, तो चुपचाप घर आ जा, वरना मुझे लोकेशन भेज, मैं ही तुझे लेने आऊँगी, क्योंकि तेरे पैरों पे तो मेहंदी लगी है, घर आने के लिए तो तुझे फुर्सत मिलेगी नहीं, राइट। अरे बोलती, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस घर ही आ रही थी। साक्षी बोलती, ठीक है 10 मिनट में घर पहुँच, समझी। साक्षी इतना बोल के कॉल कट कर देती है। यहाँ अनाया होती है, ये साक्षी तुम पे इतना रोक क्यों झाड़ती है, हाँ तुमने तो कभी उससे नहीं पूछा वो कहाँ है और क्या कर रही है। अरोही हंसते हुए कहती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बताती नहीं है पर उसकी जान बसती है मुझ में। जिस पर अनाया बोलती, बस मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, जहाँ तक मेरा ख्याल है साक्षी खुद से ज़्यादा किसी को प्यार कर ही नहीं सकती। अरोही बताती है, ऐसा नहीं है, एक बार मुझे बहुत तेज फीवर हो गया था, डॉक्टर्स ने बोला था कि मेरी स्टेटस काफ़ी क्रिटिकल है, और आपको ये विश्वास नहीं होगा, साक्षी जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने पूरा हफ्ता जाग के मेरी देखभाल की थी, यहाँ तक कि माँ को मेरे करीब भी नहीं आने दिया था कि कहीं उन्हें इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन खुद खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा था। उसकी आंखें ना एकदम ऐसी इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, सूज गई थी, पर फिर भी उसने रेस्ट नहीं किया था जब तक मैं ठीक नहीं हो गई थी। ऐसी है मेरी साक्षी, जब एक बार किसी को अपना मान लेना तो बस फिर हमेशा के लिए उसका साथ नहीं छोड़ती। जिस पर अनाया बोलती, ओह अब तो मुझे साक्षी से जेलस होने लगी है, तुम सच में सिर्फ फ्रेंड्स ही हो ना, कहीं कुछ और। जिस पर रोई बोलती, हम फ्रेंड्स नहीं है। अनाया बोलती, व्हाट, तुम दोनों के बीच कुछ दोस्ती से ज़्यादा है क्या। अरोही हंसते हुए कहती, हाँ हम दोनों सिबलिंग्स की तरह है। जिस पे अब कहीं जाके अनाया को सांस में सांस आती है। अरोही बोलती, अब आप मुझे घर ड्रॉप करेंगे या मैं खुद जाऊँ। अनाया बोलती है, आई ड्रॉप यू। और उसके बाद अनाया आरोही को घर ड्रॉप करने आती है। आरोही जब अंदर जाने लगती है, अनाया कहती है, तुम कुछ भूल रही हो। आरोही बोलती, नहीं मैं बिल्कुल नहीं भूल रही, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर अनाया बोलती, किसी, क्या तुम साक्षी की बात कर रही हो। जिस पे आरोही बोलती, नहीं मेरा बहुत मतलब नहीं था। अनाया बोलती, तो फिर किससे डरती हो तुम। आरोही बोलती, मैं हर बार आपको गुड बाय किस क्यों करूँ, ये कंपल्सरी नहीं है, राइट। और वैसे भी आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड, शायद आप भूल रही हैं। अनाया हंसते हुए थी, ओह यस तुमने तो मुझे याद दिला दिया, मैं स्टिल सिंगल हूँ। एनीवे तुम घर के अंदर जाओ, फिर कल मिलेंगे। आरोही बोलती है, ओके। आरोही घर के अंदर जाती है और अंदर आके आरोही काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगती है। यहाँ अनाया अपने घर चली जाती है। जभी अनाया के पास उसकी सिस्टर आती है और कहती है, क्या चल रहा है दीदी, आजकल फिर से घर आपने लेट आना स्टार्ट कर दिया, क्या चक्कर है। जिस पर उसकी दीदी होती, ऐसा ऐसा कुछ नहीं यार, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तमीज़ से बात क्या करना ढंग से, ये क्या ऐसे बात करते हैं जैसे हम योर डूड। कहती, हाँ तो दीदी आप मेरी डूड ही तो। अच्छा बताओ ना अरोही के साथ क्या चल रहा है। अनाया बोलती, तो छोटी है तो छोटी बन के नहीं रह सकती। जिस पर अनाया की बहन बोलती, दीदी बता रही हो या मैं माँ को जाके बताऊँ आपकी गर्लफ्रेंड है। अनाया बोलती, चुप, पहली बात वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पे अनाया की सिस्टर बोलती, क्या शादी कर ली, वाइफ बना लिया उसे, अपनी पत्नी बना ली और हमें बताया भी नहीं। माँ माँ आपको एक न्यूज़ बतानी है। तभी अनाया अपनी बहन के मुंह पे हाथ रखती, कहती, दिमाग खराब है क्या तेरा, शादी करती तो सबसे पहले तुझे ही बताती ना, और तेरे बिना मेरी शादी कैसे हो सकती थी। इस पर अनाया की बहन बोलती, हाँ ये तो है, अच्छा बताओ ना फिर आप लोगों का करंट रिलेशनशिप कौन सा है। साक्षी बोलती, रिलेशनशिप का पता नहीं, फिलहाल तो सिचुएशनशिप चल रहा है। अनाया की बहन बोलती, है सिचुएशनशिप, ये कोई नया रिलेशनशिप है क्या, अभी अभी मार्केट में आया है। जिस पर अनाया मुस्कुराते हुए कहती, हाँ कुछ ऐसे समझ ले।
आरोही मुझे पसंद तो करती है, ये बात मैं जानती हूँ, पर वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। अनाया की सिस्टर बोलती, अरे तो छोड़ दो ना, मार्केट में लड़कियों की कमी थोड़ी है। अनाया बोलती, लड़कियों की कमी नहीं है, पर प्यार की कमी है। मुझे उससे प्यार है, वो भी सच्चे वाला। ऐसे थोड़ी उसे छोड़ सकती हूँ, और उसके लिए तो मैं ये जन्म क्या, पूरे 7 जन्म वेट कर सकती हूँ। अनाया की बहन बोलती, हे भगवान, मेरी दीदी पागल हो गई उस लड़की के प्यार में। ऐसा क्या ख़ास है दीदी उसमें? अनाया बोलती, ये पूछो, ऐसा क्या ख़ास नहीं है उसमें, सब कुछ तो है। अनाया की बहन बोलती, मुझे तो उसमें कुछ खास नहीं दिखा। अनाया बोलती, क्योंकि तेरे पास वो आंखें ही नहीं देखने वाली। अच्छा चल अब जा, मेरा सर मत खा, मैं बहुत थक गई हूँ। अनाया इतना बोल के लेट जाती। तभी अनाया की फ्रेंड बोलती, अच्छा दीदी अपना कार्ड दो ना। अनाया बोलती, दिमाग ख़राब है, मैं क्यों तुझे अपना कार्ड? बोलती, दीदी आपकी छोटी बहन हो ना। अनाया बोलती, मैं इतनी मेहनत करके पैसा कमाऊँ और तुझे उड़ाने के लिए दे दूँ? अगर तुझे मैंने आज अपना कार्ड दिया ना, तो कल तक ये मुझे खाली मिलेगा। जिस पर अनाया की बहन बोलती, ही अच्छा दीदी देखो, बड़ी बहन है इसलिए तो कमाती है ताकि छोटियों का याशिक रहे, राइट? अनाया की बहन बोलती, ओ हेलो, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तेरा एटीएम कार्ड नहीं हूँ, चल निकल यहाँ से। अनाया की बहन बोलती, चलो ठीक है, जाती हूँ। अगर मैं यही बात पापा को बताऊँ तो? अनाया बोलती, तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? वो कहती, नहीं, अगर मैं पापा को बताऊँ आपसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात है और बदले में कार्ड मांगूँ बात बताने की, तो वो पक्का मुझे अपना कार्ड दे देंगे, राइट? और जितना पैसा उड़ाना चाहूँ मैं उड़ा भी सकती हूँ, डैड तो पूछेंगे भी नहीं मुझसे। अनाया बोलती, तू पिट जाएगी मेरे हाथ से। जिस पे अनाया की बहन बोलती, दीदी सोच लो, आपके पास पूरे 5 मिनट है। अनाया बोलती, बकवास मत कर, मैं तुझे कोई अपना कार्ड नहीं देने वाली, और वैसे भी मैं अब रिलेशनशिप में जाने वाली हूँ, मेरे खुद के 1000 खर्चे होंगे। जिसमें कहती, वाह दीदी वाह, जो लड़की आपके साथ अभी रिलेशनशिप में आई नहीं उसके लिए पैसे जोड़ रहे हो, और जो बहन जिसके साथ बचपन से आपका नाता है उसके लिए कोई पैसे नहीं। मुझे पहले लगा था दीदी आपने मेरी सगी बहन हो, आपको पक्का पापा ना कचरे से उठा के आए होंगे। अनाया बोलती, मुझे नहीं, तुझे पापा उठा के आए थे, वो भी कचरे से, चल अब निकल यहाँ से। अनाया की बहन बोलती, ठीक है पापा, पापा कहाँ है आप पापा, और ऐसे चिल्लाने लगते हैं। तभी अनाया उसके मुंह पे हाथ रखती, दिमाग खराब है क्या तेरा? तेरे गले में ना स्पीकर फिट हुआ कर रहा है क्या? बार बार बजने लग जाती है, दिमाग खराब है, धीरे बोल। अनाया की बहन बोलती, धीरे बोलूंगी तो पापा सुनेंगे कैसे? पापा। अनाया बोलती, ये ले पकड़ काट और निकल यहाँ से, लेकिन खाली मत कर दो वरना तेरी जान ले लूंगी। जिस पर अनाया की बहन बोलती, दीदी वैसे मैं सोच रही थी एक जॉब से आपका क्या ही बनेगा, अपना पार्ट टाइम भी कुछ जॉब पकड़ लो, क्योंकि अब आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, मेरे खर्चे उठाओगी, अपनी गर्लफ्रेंड के उठाओगी, तो आपके पास तो बचेगा ही कुछ नहीं, फिर रोए का खर्चा भी नहीं। हाँ तो एक और जॉब भी पकड़ लो। अनाया बोलती, हे भगवान, इस लड़की को पापा और मम्मा ने क्यों ही मेरी जिंदगी पे ला के फेंका, मेरे लिए अज़ाब। जब देखो मुझे कंगाल करती रहती है, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? अनाया की बहन बोलती, नहीं, ही बड़ी बहनों ने किए तो फायदा है। अच्छा दीदी सैलरी कब आने वाली है आपकी? अनाया बोलती, तू निकलेगी यहाँ से, मैं धक्के देके बाहर निकालूँ तुझे? अनाया की बहन बोलती, हाँ जा रही हूँ, एक आध बार कार्ड क्या ले लिया महीने में, सुना रहे हो मेरे को? अनाया बोलती, महीने में एक बार तूने मेरा कार्ड लिया? कितनी दफ़ा लिया है तूने? अनाया की बहन बोलती, हाँ ठीक है, शुक्र मनाओ अभी तक खाली नहीं कर दिया इसे, और हाँ अगली बार ना ज़रा प्यार से तमीज़ से कार्ड मांगू ना, तो प्यार और तमीज़ से दे भी देना, वरना आपको तो पता ही है ना, मेरे पास आपके बहुत से राज हैं, जैसे कि पार्टी करना, बहुत से लोगों के साथ डेट पे जाना, और अब तो एक गर्लफ्रेंड बनाने वाले हो, वाओ, मतलब मेरे लिए बहुत सी बातें हैं, आपको ब्लैकमेल करने के लिए मज़ा आ जाएगा। अनाया बोलती, तू जा रही है, मैं जूता फेंकूँ तेरे पे? जिस पे अनाया की बहन वहाँ से चली जाती थी। हाय दीदी का कार्ड मिल गया, मज़े मज़े, आज तो पार्टी होगी, पार्टी पार्टी, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ अनाया लेट जाती है और कहती है, क्या तो वैसे सही रही थी, खर्चे तो मेरे बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन अपनों के लिए तो इंसान कमाता है ना, और आरोही के लिए तो मैं अपनी पूरी जायदाद खर्च करने को तैयार हूँ। वैसे क्या मेरे पास जायदाद है? अभी तक तो नहीं, लेकिन पापा एक न एक दिन तो मेरा नाम जायदाद करेंगे ही ना। साक्षी जो है वो दूसरी तरफ ये सोच रही थी कि मेरा प्लान अभी तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, मुझे अभी तक कोई कॉल क्यों नहीं आई। यहाँ साक्षी बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी, और तभी साक्षी के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। साक्षी उसे पढ़ती है तो खुशी के हमारे उछलने लगते हैं, क्योंकि उसी आदमी की नोटिफिकेशन था जिसे साक्षी ने काम सौंपा था, उसने डन का मैसेज कर दिया था। अब साक्षी बस वेट कर रही थी कि पीहू कब उसे ये न्यूज़ बताए, और थोड़ी ही देर में पीहू की रोते हुए एक वॉइस मैसेज आती है। पीहू बोलती, साक्षी साक्षी भाई
भाई भाई भाई पे अटैक हुआ है। भाई भाई को कुछ लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ कि क्या प्लीज़ घर आ सकती हो? मुझे मुझे भाई के पास जाना है। प्लीज़ साक्षी, आई 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 नीड यू। यहाँ पे होगी रोते हुए ये वॉइस मैसेज सुन के साक्षी कि एक पल के लिए तो दिल ही बैठ जाता है। साक्षी अपना सारा बदला भूल जाती है और अपनी बाइक की तरफ दौड़ पड़ती है और फिर दूसरे पलों से अपने भाई की याद आती है और साक्षी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती है। साक्षी बोलती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। अगर अरविंद का फेस देख लियो तो शायद मैं गुस्से पे कंट्रोल ना कर सकूँ और अपने हाथों से उसे जान से मार दूँ। इतनी जल्दी मुझे उसे नहीं मारना, अभी मुझे उसे और तड़पाना है। और फिर तभी साक्षी के दिमाग में ये ख्याल आता है, पीहू पीहू का इस सब पे क्या कसूर? तड़प तो पीहू रही है ना। यहाँ साक्षी का मन एकदम तड़प पड़ता है क्योंकि पीहू की वो रोने वाली आवाज़, उसके वो आंसू साक्षी को बैठने नहीं दे रहे थे। साक्षी काफ़ी परेशान हो रही थी। यहाँ साक्षी अपने दिल के हाथों में मजबूर पीहू से मिलने के लिए घर चली जाती है। जैसे साक्षी पीहू के पास जाती है, पीहू रोते हुए साक्षी से लिपट जाती है कि साक्षी भाई भाई को हॉस्पिटल हॉस्पिटल। और इतना बोलते हुए पीहू वहीं बेहोश हो जाती है। साक्षी बोलती पीहू 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 क्या हुआ तुम्हें? पीहू आगे खोलो। यहाँ साक्षी भी पीहू को लेकर उसे हॉस्पिटल में आ जाती है। डॉक्टर पीहू को चेक करते हैं और उसे स्ट्रेस लेने से बिल्कुल ही मना कर देते हैं। यहाँ साक्षी अपना सर पकड़ के रोने लग जाती है क्योंकि साक्षी से पीहू की हालत देखी नहीं जा रही। साक्षी पीहू का हाथ थाम देती, प्लीज़ जान आंखें खोलो ना, ऐसे क्यों कर रही हो, क्यों सता रही हो मुझे, प्लीज़ आंखें खोलो। तभी पीहू आंखें खोलते हुए भाई साक्षी भाई भाई मुझे भाई के पास जाना है। साक्षी बोलती पीहू पीहू शांत हो जाओ, हाँ रिलैक्स, सब ठीक है। पर पीहू बहुत जिद करने लगती है, रोने लगती है और अगर पीहू ज़्यादा रोए तो उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है, तो आप सबको पता ही है। इसलिए साक्षी पीहू को बोलती ओके ठीक है, हम चलते हैं, हाँ हम चलते हैं चलो। यहाँ साक्षी अरविंद का रूम नंबर पता करती है और पीहू को अरविंद के रूम तक छोड़ती है। और खुद साक्षी का अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि उसे पता था अंदर जाएगी तो अपने गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसलिए साक्षी रूम के बाहर ही रहती है। यहाँ पीहू अंदर जाती है और अपने भाई की ऐसी हालत देख के पागलों की तरह रोने लगती है। साक्षी की कानों में पीहू की रोने की चीखें और आवाज़ें आ रही थी। इससे साक्षी के एकदम से सीना छल्ली हो रहा था। साक्षी थी, मैं रोज़ रोज़ पीहू की इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। इससे तो अच्छा पीहू एक बार ही रो ले और तड़प ले। इससे तो अच्छा मैं एक बार में ही अरविंद की जान ले लूँ। यहाँ साक्षी इतना सोचते हुए तुरंत उस आदमी को कॉल करती है और कहती है सुनो, बहुत हो गया ये लुक्का छुपी का खेल, मैं चाहती हूँ तुम उसकी जान आज ही लो। वो कहता व्हाट, इतनी जल्दी? साक्षी बोलती जिंदा वापस घर नहीं लौटना चाहिए। साक्षी इतना बोल के कॉल कट करती है और पीछे टर्न होती है जहाँ उसके पीछे आनंद खड़ा था। आनंद बोलते किससे बात कर रही थी तुम, और किसे तुम बोल रही थी जिंदा घर नहीं लौटना चाहिए, क्या चल रहा है? साक्षी बोलती आनंद वो मैं। जिस पर आनंद बोलते क्या तुम यहाँ कर क्या रही हो? तभी पीहू आ जाती है और कहती भाई वो मैं आई हूँ साक्षी के साथ हॉस्पिटल। वो कहते ये सब तो ठीक है पर साक्षी तुम किससे बात कर रही थी? साक्षी बोलती वो मैं। आनंद बोलते बोलो किसकी जान लेने की बात कर रही थी तुम? पीहू बोलती भाई आपको गलतफहमी हुई है। आनंद बोलते मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। साक्षी बोलती आनंद मुझे लगता है तुम्हारे कान खराब हो गए हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। जिस पर आनंद बोलता मैं पागल नहीं हूँ, ना ही मेरे कान खराब है, मैंने अपने इन कानों से सुना है। तुम किससे बात कर रही थी कि जिंदा घर लौटना नहीं चाहिए? साक्षी बोलती नहीं, मैंने बोला कि धीरे चलाओ, तुम जिंदा घर लौटनी चाहिए, ये बोला मैंने। और मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही थी और वो काफ़ी तेज़ ड्राइव करती है ना, तो बस उसे बोल रही थी मैं, और कुछ नहीं। क्यों बोलती है आनंद भाई साक्षी सही कह रही होगी, उसने यही कहा होगा। जिस पे आनंद साक्षी को घूरने लगता है। कहीं ना कहीं आनंद को अपने कानों पे विश्वास था, उसने जो सुना वो गलत तो हो नहीं सकता था। पहले भी उसे अरविंद से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो अरविंद के पास चला जाता है। यहाँ अरविंद आनंद पे गुस्सा करता है कि तुम पीहू को हॉस्पिटल क्यों लाए? वो बोलता है मैं नहीं, उसकी वो दोस्त क्या नाम है साक्षी, वो लाई है। जिस पर अरविंद कहता है मुझे वो साक्षी बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम एक काम करो, पीहू को घर ड्रॉप करके आओ और पीहू को बोलो साक्षी की बच्ची से दूर रहे। आनंद बोलता है हाँ भाई आप सही कह रहे हो, ये साक्षी कुछ गलत लड़की लगती है मुझे।
जिस पे अरविंद पूछता क्या हुआ, अनंत कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है बस ऐसे ही, उसकी ड्रेसिंग मुझे सही नहीं लगती। यहाँ अनंत बाहर आता है, पीहू को बोलता है चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। पीहू बोलती अरविंद भाई अकेले हो जाएंगे ना, अब यहाँ रुको, मैं खुद ही घर चले जाऊँगी साक्षी के साथ। जिस पर उसका भाई बताया मैं छोड़ देता हूँ। तभी साक्षी बोलती अनंत मैं ड्रॉप कर दूँगी, और वैसे भी किसी का अरविंद के साथ होना ज़रूरी है राइट। जिस पर अनंत बोलता है ठीक बोल रही हो तुम। यहाँ साक्षी जो है वो पीहू के साथ घर जाने लगती है। यहाँ साक्षी का ये सब प्लान था, साक्षी ने इसलिए किया था कि अगर अरविंद की जान जाती है, उसके मर्डर होता है, तो उस टाइम पीहू साक्षी के साथ हो, यानी साक्षी पे कोई शक ही ना करे, क्योंकि अरविंद की खुद की बहन ही इस बात की गवाह थी कि साक्षी उसके साथ थी। यहाँ साक्षी ने खुद को सेव करने के लिए स्टंट चढ़ा था, उसका कोई प्लान नहीं था कि वो पीहू को घर छोड़ना जाए। वह यहाँ साक्षी पीहू को घर लेके आ जाती है। ये साक्षी बोलती है मैं आपके साथ रुक सकती हूँ अगर आप चाहो तो। पीहू बोलती है प्लीज़ मेरे साथ रुक जाओ, मुझे घर अकेले नहीं रहना। साक्षी बोलती है ओके। यहाँ साक्षी पीहू के साथ उसके रूम में आती है। पीहू का रोना तो बंद हो ही नहीं रहा था। साक्षी बोलती है तुम इतना क्यों रो रही हो, अरे कुछ भी तो नहीं हुआ, अरविंद को हल्की फुल्की चोटें हैं और कुछ नहीं। पीहू बोलती है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मेरा दिल बैठा जा रहा है, रोज़ अरविंद भाई के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई 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 अरविंद भाई को मारने की कोशिश कर रहा है। साक्षी एकदम हैरान हो जाती है और कहती है पीहू पीहू को कैसे पता, पीहू कब से इतना दिमाग चलाने लगी। पीहू बोलती मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मैं सोच रही हूँ पुलिस कंप्लेन कर दूँ। साक्षी बोलती व्हाट, पुलिस कंप्लेन? नहीं नहीं पीहू देखो, तुम पुलिस कंप्लेन करोगी ना तो तुम्हारा भाई फंसेगा, तुम जानती हो ना वो राउडी है। जिस पर कहती है मेरा भाई राउडी नहीं है, बस गुस्से का थोड़ा तेज़ है। साक्षी बोलती पीहू ये तुम भी जानती हो, झूठ बोलने से सच्चाई बदल नहीं जाती। जिस पर पीहू शांत हो जाती है। साक्षी पीहू के चेक्स को टच करती है और कहती बच्चा शांत हो जाओ, आपके भाई को कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना आपके पास, चलो इधर आओ। साक्षी तब बोल के पीहू को हक करती है और साक्षी पीछे से अपना मोबाइल निकालती है और मैसेज का वेट करने लगती है। अभी तक मैसेज नहीं आया था। साक्षी थोड़ी परेशान होने लगती है। साक्षी बोलती है पीहू मैं वॉशरूम यूज़ करके आती हूँ। साक्षी वॉशरूम में जाती है और उस आदमी को बार बार मैसेज करने लगती है। वो आदमी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था तो साक्षी कॉल करती है। तभी आगे से आवाज़ आती है हेलो हेलो कौन। और साक्षी तुरंत कॉल कट कर देती है, क्योंकि साक्षी को ये आवाज़ काफ़ी जाने पहचाने लग रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था ये आवाज़ है किसकी। साक्षी ये तो जानती थी ये उस बंदे की तो आवाज़ है नहीं जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था अरविंद को मारने का। साक्षी बोलती है उसका मोबाइल किसी और के हाथ में कैसे, कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया। हाँ, मुझे उस गधे को जो सौंपनी नहीं चाहिए थी, इतना बड़ा काम वो कर ही नहीं सकता था। मुझे किसी प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर लेना चाहिए था। साक्षी इतना बोल के वॉशरूम से बाहर आती है। तभी वो पीहू को देखते हैं जो कि फूट फूट के रो रही थी। साक्षी बोलती है पीहू इतने क्यों रो रही है, कहीं से अरविंद की डेथ की खबर तो नहीं मिल गई। साक्षी अब कंफर्म करने के लिए पीहू के पास आती है, कहती क्यों रो रही हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, वो ठीक हो जाएंगे। पीहू साक्षी से लिपट के बस रोती ही रहती है। साक्षी मन ही मन खुश हो जाती है और कहती है अब मेरा बदला पूरा हुआ, फाइनली अब वो अरविंद इस दुनिया से चला गया। अब मेरी माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी और मेरे मन को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। तभी पीहू बोलती है अरविंद भाई ठीक तो हो जाएंगे ना। और ये सुनते ही साक्षी का मुंह लटक जाता है। साक्षी पीहू के बालों पे हाथ रख देखती कुछ नहीं होगा उन्हें। लेकिन साक्षी को अंदर से खून जल रहा था, क्योंकि उसने जो सोचा था वैसे कुछ हुआ ही नहीं था। साक्षी बोलती है पीहू मुझे कुछ काम है, मैं चाहती हूँ। साक्षी उठ के जाने लगती है। तब पीहू साक्षी का हाथ थामती थी, साक्षी प्लीज़ आप तो मुझे अकेला मत छोड़ो, प्लीज़ मुझे घर में अकेला नहीं रहना। साक्षी बोलती ओके। अब साक्षी पीहू को हक कर लेती है। जब साक्षी ने पीहू को हक किया हुआ था तो साक्षी को काफ़ी सुकून मिलता है। साक्षी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ पीहू ने भी साक्षी को हक करके आंखें बंद की हुई थी। साक्षी पीहू के बालों को सहलाती और उसे शांत कर रही थी। तभी साक्षी थोड़ा सा पीहू से पीछे होती है और पीहू की आंखों को देखती है जो कि रो रो के रेड हो गई थी। साक्षी मुस्कुराते हुए पीहू की एक आइज़ पे किस करती है, फिर दूसरे आइज़ पे किस करती है। तभी पीहू आंखें खोलती है और साक्षी को देखने लगते हैं। यहाँ पे पीहू और साक्षी का एक क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट हुआ था। यहाँ साक्षी पीहू के करीब जाने लगती है और पीहू भी साक्षी के करीब आ रही थी। देखते ही देखते साक्षी पीहू के होठों पे अपने होठ रखती है और पीहू को किस कर लेती है। यहाँ पीहू भी पीछे नहीं होती और वो भी साक्षी को किस कर लेती है। ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे। तभी साक्षी पीहू को
यूँ बेड पे लिटा देती है और पीहू के ऊपर आ जाती है। साक्षी पीहू के बालों को सहलाती है, पीहू के चीक्स को छूती है और बहुत प्यार से पीहू के फोरहेड पे, पीहू की चीक्स पे और पीहू के लिप्स पे किस करने लगती है। यहाँ पीहू की आंखें बंद हो जाती हैं। पीहू की वो गर्म सांसें साक्षी को मदहोश कर रही थी। यहाँ साक्षी बहुत धीरे धीरे पीहू को किस कर रही थी। साक्षी पूरी तरह पीहू में मदहोश हो गए थे। उसे उसे मानो किसी चीज़ का होश ही नहीं था। यहाँ पीहू जो साक्षी के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। साक्षी धीरे धीरे पीहू को किस करते हुए उसकी बॉडी को टच कर रही थी। पीहू की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तभी साक्षी पीहू के ड्रेस को थोड़ा सा ऊपर करती है और पीहू की बॉडी पे किस करने लगती है। यहाँ पीहू जो कि पूरी तरह से मदहोश थी, पीहू साक्षी के बालों में हाथ डालती है। यहाँ साक्षी पीहू को उसके नेक पे एक ज़ोर से बाइट करती है। पीहू जहाँ धीरे यहाँ साक्षी पीहू को बहुत धीरे धीरे अब किस करने लगती है। देखते ही देखते साक्षी पीहू को अपनी बाहों में भर लेती है और पीहू के धीरे धीरे सारे ड्रेस को रिमूव कर देती है। यहाँ पीहू की आंखें बंद थी, पीहू की सांसें कई गुना बढ़ चुकी थी। पीहू की वो गर्म सांसें साक्षी को मदहोश कर रही थी। पीहू की बढ़ती हुई धड़कन साक्षी की धड़कनों को भी बढ़ा रही थी। यहाँ साक्षी धीरे धीरे पीहू की बॉडी को किस करते हुए लिक करते हुए बाइट करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पीहू भी पूरी तरह से मदहोश थी। पीहू के हाथ जो कि साक्षी की कमर पे थे और पीहू के वो नेल्स जो कि साक्षी की कमर पे अपने निशान छोड़ रहे थे। यहाँ साक्षी जितने ज़ोर से पीहू को बाइट करती उतने ज़ोर से ही पीहू अपने नाखूनों से साक्षी की पीठ पे चोट बनाए जा रही थी। यहाँ काफ़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे में ही मदहोश रहते हैं। साक्षी अपना रिवेंज मानो पूरी तरह से भूल गई थी। इस टाइम उसके दिमाग पे सिर्फ पीहू का फितूर छाया हुआ था। साक्षी घंटों तक इसी तरह पीहू को प्यार करती है और पीहू भी साक्षी को किस करने लगती है। पर पीहू जैसे ही साक्षी की ड्रेस को रिमूव करने की कोशिश करती है तभी साक्षी पीहू का हाथ पकड़ती है और उससे दूर होकर बैठ जाती है। यहाँ पीहू को कुछ भी समझ नहीं आता। पीहू बोलती साक्षी क्या मैंने कुछ, इतने ही साक्षी यूँ टर्न होती है और पीहू का हाथ जो आगे था यूँ हवा में साक्षी को टच करने ही वाला था। इतने ही साक्षी पीहू के हाथ को पकड़ती है और उसे किस करते हुए फिर से बेड पे लेटा देती है। इस बार साक्षी थोड़ी सी हर्ष हो जाती है, मानो उसके अंदर थोड़ा गुस्सा भरा हो। साक्षी काफ़ी हार्श वे में पीहू को किस करती है, बाइट्स करती है। यहाँ पीहू कहती है साक्षी आप क्या कर रहे हो साक्षी, मुझे पेन हो रहा है। पर साक्षी गुस्से में जो कि पागल हुई थी वो बस पीहू की बॉडी को नोचना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पीहू रो रही थी पर साक्षी को मानो उसके आंसू ना दिखाई दे रहे थे ना ही उसकी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। साक्षी पागलों की तरह पीहू से प्यार कर रही थी और पीहू को काफ़ी हर्ट भी कर रही थी। साक्षी ने पीहू की पूरी बॉडी पे एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहाँ उसने लव बाइट ना की हो। पीहू की पूरी बॉडी लाल हो चुकी थी और हर जगह लव बाइट्स के निशान थे। पीहू दर्द के मारे सिसकियाँ भर रही थी और तभी साक्षी एकदम होश में आती है और पीहू को देखती है। पीहू की पूरी बॉडी लाल पड़ चुकी थी। पीहू के आंसू से उसका पूरा फेस यहाँ तक उसका नेक भी भीग चुका था। साक्षी एकदम खुद को पीहू से दूर कर लेती है और अपनी शर्ट पहनते हुए रूम से बाहर चली जाती है। यहाँ पीहू अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती है और बस रोना स्टार्ट कर देती है। पीहू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि साक्षी ने उसके साथ क्या किया। यहाँ साक्षी बाहर आती है और उसे खुद पे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। साक्षी गुस्से में अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगती है और साक्षी ने अपना मुँह बिल्कुल रेड कर लिया था, एकदम टमाटर की तरह। लाल करने के बाद वो रूम में आती है। जहाँ पीहू साक्षी को देखती है तो उठ के बैठ जाती है। साक्षी पीहू के करीब आने लगती है पर पीहू घबराते हुए यूँ पीछे होते जा रही थी। साक्षी बोलती है पीहू पीहू आई एम सॉरी, पीहू आई डिडंट मीन इट, पीहू आई एम सॉरी। पर पीहू जो कि अब साक्षी से बहुत ज़्यादा डर रही थी। साक्षी बोलती प्लीज़ मुझसे डरो मत। साक्षी अपना हाथ यूँ आगे करती है पीहू के आंसू पोंछने के लिए पर पीहू डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और बिल्कुल बेड में जाके घुस जाती है। साक्षी को बहुत बुरा लगता है। साक्षी गुस्से में अपना हाथ सामने रखी हुई एक
अलमीरा में मार देती है, जिससे साक्षी का हाथ सूज जाता है। फिर बोलती ये क्या कर रही हो आप? पर साक्षी गुस्से में अपना हाथ उस अलमीरा में मार रही थी। वो शायद अपने आप को पनिशमेंट दे रही थी पीहू को हर्ट करने के लिए। यहाँ पीहू वही ब्लैंकेट ओढ़े साक्षी के पास आती होगी थी, साक्षी साक्षी स्टॉप इट, पर साक्षी नहीं रुक रही थी। पीहू साक्षी का हाथ पकड़ लेती है। पीहू पीहू की तरफ साक्षी देखती है और नज़रें चुरा लेती है। साक्षी पीहू से नज़रें तक नहीं मिला पा रही थी। साक्षी बोलती आई एम सॉरी। पीहू इससे पहले कुछ बोले साक्षी पीहू के कदमों में बैठ जाती और अपने हाथ जोड़े पीहू से माफ़ी मांग रही थी। पीहू बोलती साक्षी ऐसा ऐसा मत करो, पर साक्षी तुरंत ही पीहू के पैरों को यूँ टच करती है और रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगती है। यहाँ तक कि साक्षी ने अपना सर पीहू के कदमों में रख दिया था। पीहू बोलती साक्षी ऐसा ऐसा क्यों कर रही हो आप? प्लीज़ ऐसा मत करो। साक्षी वहाँ इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है कि उसे एकदम ब्लैकआउट हो जाता है। साक्षी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और साक्षी वहीं पे बेहोश हो जाती है। पीहू एकदम पैनिक हो जाती है, क्योंकि बेहोश होने का काम तो पीहू का था, साक्षी का नहीं। साक्षी कभी बेहोश नहीं हुई थी, इसलिए पीहू बहुत डर जाती है। पीहू को ये भी याद नहीं रहता कि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं, इवन वो ब्लैंकेट भी उससे नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो ब्लैंकेट होल्ड नहीं कर पाती। पीहू घबराहट के मारे कहती साक्षी साक्षी आंखें खोलो, साक्षी क्या हुआ आपको? साक्षी आंखें खोलो। पर साक्षी आंखें नहीं खोल रही थी। पीहू जल्दी से पानी लाती है, साक्षी के फेस पे डालती है, कहती साक्षी साक्षी आंखें खोलो, साक्षी क्या हुआ आपको? प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे डर लग रहा है। साक्षी प्लीज़ आंखें खोलो। यहाँ पे पीहू पैनिक करने लगती है, और आप लोग को तो पता है जब पीहू पैनिक करती है तो उसकी क्या हालत हो जाती है। यहाँ पीहू पैनिक कर रही थी, इतने में साक्षी एकदम होश में आती है। पीहू को देखती है जो कि पैनिक कर रही थी। साक्षी पीहू के फेस को टच कर देखती है, पीहू प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शांत हो जाओ। हाँ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। यहाँ साक्षी पीहू की ज़्यादा तबीयत बिगड़ने ही नहीं देती, फ़ौरन उसे शांत करा लेती है। पीहू शांत हो जाती है और साक्षी फिर पीहू से दूर हो जाती है और अपनी नज़रें चुरा लेती है, क्योंकि साक्षी की नज़र पीहू पे जा चुकी थी, जिसके बदन पे एक कपड़ा नहीं था। इसलिए साक्षी तुरंत अपनी नज़रें चुरा लेती है और पीहू से डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। यहाँ पीहू भी जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और साक्षी से बात करने के लिए उसके करीब आ ही रही थी कि तभी साक्षी रूम से बाहर जाने लगती है। पीहू बोलती साक्षी ठहरो, मुझे मुझे आपसे बात करनी है। साक्षी बोलती प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पीहू, मुझे मुझे अभी जाने दो, मैं तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रही। तभी पीहू साक्षी को पीछे से हक करती है और कहती है आपने कुछ गलत नहीं किया। साक्षी बोलती हम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, आई एम सो सॉरी। फिर वो देख कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा होता है। साक्षी होती है ऐसा नहीं होता, मैं जानवर बन गई थी, I'm so sorry। अब आपको मुझे पनिश करना है ना, अब मुझे पनिश कर दो। साक्षी इतना बोल के पीहू की तरफ टर्न होती है और पीहू का हाथ पकड़ के अपने फेस पे स्लैप करने के लिए आगे बढ़ाती है, पर पीहू तुरंत अपना हाथ पीछे करती है। लेकिन आप क्या कर रहे हो साक्षी? मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैं भला आप पे कैसे? नहीं साक्षी बोलती I'm sorry, प्लीज़ मुझसे मत डरो। पीहू बोलती शांत हो जाओ, पानी पियोगे आप? मैं पानी लेके आती हूँ। पीहू साक्षी के लिए पानी लेके आती है। पीहू साक्षी को अपने हाथों से पानी पिलाती है और यहाँ साक्षी के लिए डूब मरने का मकाम था। उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। साक्षी का मन करता है वो इसे चुल्लू भर पानी में डूब मरी। साक्षी बोलती है मैंने कितना गलत किया पीहू के साथ, पीहू फिर भी मेरा कितना ख्याल रख रही है। मैं कितनी बुरी इंसान बन गई हूँ। अपने रिवेंज के चक्कर में मैं बार बार पीहू को हर्ट कर रही हूँ। पीहू के तो जब मैं कोई गलती नहीं, फिर भी मैं उसे चोट पहुँचाए जा रही हूँ। कैसे इंसान बन गई हूँ मैं इंसान पे खिलाने के लायक हूँ या फिर नहीं? यहाँ साक्षी को इतना गिल्टी फील हो रहा था कि वो बस पीहू की तरफ देख तक नहीं पा रही थी। यहाँ पीहू साक्षी से बात करने की, उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर साक्षी वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी ही देर में साक्षी के मोबाइल पे रिंग होते हैं। साक्षी को लगता है पीहू, इसलिए वो अपना मोबाइल ही नहीं उठाती। तभी दोबारा मोबाइल रिंग होता है तो साक्षी अपना मोबाइल पॉकेट से निकालती है। यहाँ उसी बंदे की कॉल थी जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। साक्षी कॉल पिक करती है और इस बार वो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उससे सुनना था कि कॉल की किसने है। तभी आगे से उसी बंदे की कॉल आती है। कहते साक्षी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाया। मैं कैसे ही करूँ? उसके वो भाई और दोस्त उसे अकेला छोड़ेंगे तब मैं उसकी जान लूँगा ना। मुझे लगता है आज के दिन ये पॉसिबल नहीं है, पर डोंट वरी, मैं रात में फिर से ट्राई करूँगा उसे मारने की। साक्षी बोलती है एक काम करो, आज उसकी जान बख्श दो। आज के लिए समझो उसे नई ज़िंदगी मिल गई, तुम कल ट्राई करना। वो कहता पर साक्षी बोलती मैंने बोला ना कल ट्राई करना। साक्षी इतना बोल के कॉल कट कर देती है।
कहती है पीहू आई एम सॉरी, आज के दिन आपको बहुत तकलीफ़ दे चुकी हो ना, आपकी वजह से आपके भाई की जान बख्श दी, मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। साक्षी इतना बोल के बाइक चलाती है और घर आ जाती है। साक्षी काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। साक्षी घर आके बहुत ज़्यादा रो रही थी। साक्षी मिरर में खुद को देखती और उसे खुद को मारने का मन कर रहा था। साक्षी शीशे में खुद को देखते हुए खुद को काफ़ी ज़्यादा थप्पड़ मार रही थी। तभी आरोही नींद से जगती है और कहती है ये क्या लग रहा है कि साक्षी तेरा तेरा दिमाग खराब है कि तू खुद को मार क्यों रही है। साक्षी रोते हुए यहाँ आरोही को हक कर लेती है और उसे सब कुछ बता देती है कि थी पता नहीं मुझे उस टाइम क्या हो गया था, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी आरोही, तो जानती है ना मैं पीहू से कितना प्यार करती हूँ, मैं उसे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उस टाइम पता नहीं मेरा दिमाग, उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया मैं राक्षस कैसे बन गई, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, पीहू मेरे साथ सेफ नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कब राक्षस में बदल जाऊँ। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, तू जानती है ना मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं उस लड़की को इतनी तकलीफ कैसे दे सकती हूँ जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। मैं इंसान नहीं रही यार, मैं राक्षस बन गई हूँ। अब पीहू मेरे साथ सेफ नहीं है, मुझे यहाँ से कहीं कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए। हाँ यही सही है पीहू के लिए, यहाँ रहूँगी तो पीहू को बस तकलीफ देती रहूँगी, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं आज ही यहाँ से चली जाऊँगी। साक्षी इतना बोल के अपना सामान पैक करने लगती है। तभी आरोही बोलती तेरा दिमाग खराब है और तेरे जाने के बाद पीहू की क्या हालत होगी, सोचा है तूने? तुझे क्या लगता है तेरे जाने के बाद वो खुश रहेगी? नहीं, मर जाएगी वो तेरे बिना। तुझे पता है तो उसकी इकलौती खुशी है, और जब किसी इंसान से उसकी इकलौती खुशी छीनी जाए ना, ये उसके इकलौते जीने का सहारा, तो वो वैसे ही मर जाता है। तू कहीं मत जा। साक्षी बोलती तू पागल है, तूने सुना नहीं मैंने तुझे क्या कहा? मैंने पीहू के साथ बहुत गलत किया है। मुझे कुछ यकीन ना आ रही है यार, मैं क्या बन गई हूँ। नहीं, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। साक्षी जाने की कोशिश करती है। तभी आरोही उसे समझाते हुए तू पागल है, तो तुझसे बहुत प्यार करती है तो उसके बिना कैसे रहेगी। हाँ, और तेरी छोड़, ये बता पीहू तेरे बिना कैसे रहेगी? देख मैंने तुझे पहले ही बोला था, पीहू ऐसी लड़की नहीं जो हार्ट ब्रेक फेस कर पाए, समझी ना? तेरे बिना वो टूट जाएगी और खुद को बिल्कुल संभाल नहीं पाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। साक्षी बोलती है पर अरोही बोलती तुझे यही डर है ना तू उसे हर्ट करेगी। साक्षी हाँ में सर हिलाती है। अरोही बोलती ऐसा कुछ नहीं होगा, अब से मैं तुम दोनों के बीच हमेशा दीवार बन के रहूँगी, तुझे उसे हर्ट करने ही नहीं दूंगी। साक्षी बोलती तू वादा कर, तू पीहू को सेफ रखेगी ना? अरोही बोलती मैं नहीं, तू उसे सेफ रखेगी, तू प्यार करती है ना उससे, तो अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकती? तेरे लिए तेरा रिवेंज इम्पोर्टेंट है, तेरा प्यार। साक्षी चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। अरोही बोलती है देख साक्षी, जो बीत गया हम उसे बदल नहीं सकते, पर हमारा आने वाला कल वो हमारे हाथ में है। तू तय कर ले, अपने रिवेंज के चक्कर में अपना प्यार, अपनी खुशी को खोना है, या फिर अपनी खुशी के साथ हमेशा खुश रहना है, क्योंकि तेरी लाइफ में भी तो वो तेरी इकलौती खुशी है। हाँ के ना? साक्षी हाँ में सर हिलाती है। आरोही बोलती देख मेरी जान, हमारा पास्ट हमारे हाथ में नहीं होता, पर प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। कल के चक्कर में अपना आज और कल बर्बाद मत कर, समझी? साक्षी बोलती मेरे हाथ में नहीं है यार। जब उस अरविंद को देखती हूँ ना, या मैं जब भी हूँ के मुँह से भाई वर्ड सुनती हूँ ना, मेरी जान निकल जाती है, मेरा खून खुलता है। तू नहीं समझेगी यार, तू नहीं समझेगी। अपनी माँ सपने टूटते हुए देखना कैसे होता है, अपनी माँ को रोज रात को तड़पते हुए रोते हुए देखना कैसे हो सकता है, या फिर अपनी माँ को मरते हुए। तू नहीं समझेगी। उनका जवान बेटा था और वो उन्हें कंधा तक नहीं दे सका, वो इस काबिल भी नहीं था कि वो। तू नहीं समझेगी मुझ पे क्या बीती थी, या मुझ पे क्या बीत रही है, तू नहीं समझेगी। कोई नहीं समझ सकता मैंने क्या फेस किया है। आज मैं जो बन गई हूँ ना, वो सब उस अरविंद की बदौलत है, और वो खुद आज़ाद फिर रहा है, सुकून से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, लोगों को मार और पीट रहा है, वो भी बिला वजह, और मैं सिर्फ बैठ के तमाशा देख रही हूँ। ये मुझसे नहीं होगा। जब पीहू भाई का नाम लेती है ना, मेरा मन करता है मैं पीहू का ही गला दबा दूँ। अब ये सुनते हैं बोलते व्हाट? साक्षी बोलते मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि मैं अरविंद को मार दूँ। मैं जब तक उसकी मौत अपनी आंखों से नहीं देखूंगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। अरे बोलती अरविंद के मरने के बाद क्या होगा?
पीहू पूरी तरह टूट जाएगी, बिखर जाएगी। साक्षी बोलती मैं संभाल लूंगी उसे। अरे बोलती नहीं संभाल पाएगी तो उसे। कि तेरी माँ के मरने पे कोई तुझे संभाल पाया? नहीं ना। अपनों के पिछड़ जाने का दुख ना कोई कम नहीं कर सकता, और ये बात तू भी जानती है। अगर अपनों के खोने से भी इंसान खुश रह सकता तो आज खुश ना होती? बोल, होती ना खुश, पर तू खुश नहीं है। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे दूर रहते हो ना तो आपको बहुत आसान लगती है, जीना बहुत मुश्किल लगता है। कुछ लोगों के बिना ना हमारी जिंदगी थम जाती है, कुछ लोगों के बिना ना हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, समझी? और पीहू, उसके परिवार में है ही कौन सिवाय उसके दो भाइयों के, और तो उससे वो भी छीनना चाहती है। साक्षी बोती दो नहीं बस एक, उसके पास एक भाई तो होगा। अरे बोती देख, हर किसी के ना अपने लाइफ में एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। जो अरविंद की इम्पोर्टेंस है ना वो वो पीहू की लाइफ में कोई नहीं ले सकता, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए तू ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, तुझे उससे बदला लेना है ना। हाँ, उसने तेरे भाई के साथ क्या जो भी वही करना, अपाहिज बना उसे, पर जान से क्यों मारना चाहती है उसे? साक्षी बोलती उसने मेरे भाई को सिर्फ अपाहिज बनाया, पर मेरी माँ की तो जान ली ना उसने। काश मेरी माँ भी आज जिंदा होती। तुम आरोही, तो तू क्या अपने पापा की डेथ भुला पाई है? अरे बती साक्षी प्लीज, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है। साक्षी बोलती एग्जैक्टली, तू अपने पापा को आज तक नहीं भुला पाई तो मैं अपने माँ को कैसे भूल जाऊँ? तूने सही कहा, अपनों के बिना जीना कोई जीना नहीं है। अपनों का दुख ना हमें हमारी अपाहिज बना देता है। दिखने में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अंदर से मैं खत्म हो चुकी हूँ। पापा तो पहले ही नहीं थे, माँ को भी खो दिया, और भाई भाई बेचारा जीते जी उसकी जो हालत है ना तू नहीं समझेगी। वो हर रोज मुझसे भीख मांगता है कि मैं खुद उसकी जान ले लूं, क्योंकि वो ऐसा जीना नहीं चाहता। भला ये जिंदगी में कोई जिंदगी है? तू नहीं समझेगी मेरा भाई किस दर्द में है, और मैं उसे उस दर्द से आज़ाद भी नहीं करवा सकती। यही मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा है ही कौन? अरे तू मेरा दर्द ना कभी समझ ही नहीं सकती। कहना बहुत आसान है, पर जिसको चोट लगती है ना तकलीफ उससे ही होती है। सब कहते हैं मैं तेरा दर्द समझती हूँ, पर असल में कोई नहीं समझता। सिर्फ कहने की बात होती है मेरी जान, सिर्फ कहने की बात होती है। एनीवे, मैं पीहू से बहुत प्यार करती हूँ, पीहू को हर्ट नहीं कर सकती। सिर्फ यही कारण है कि आज वो अरविंद जिंदा है, वरना कब का वो इस दुनिया से अलविदा कर चुका होता। साक्षी इतना बोल के घर से बाहर चली जाती है। अरे बोलती साक्षी मेरी बात तो सुन। पर साक्षी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, और उस टाइम वो घर पे रुकना नहीं चाहती थी। साक्षी के वहाँ से जाने के बाद आरोही भी काफ़ी अपसेट हो जाती है। इतने में ही आरोही को अनाया की कॉल आती है। आरोही कॉल पिक करती है, पर उसकी आवाज़ में ना उदासी साफ दिख रही थी। अनाया बोलती आरोही क्या हुआ, आप ठीक हो? आरोही बोलती अनाया बोलती ठीक लग तो नहीं रही। आरोही बोलती क्या मैं आपसे बाद में बात करूं प्लीज़? आरोही तो बोल के कॉल कट कर देती है। अनाया बोलती बात तो सुनो, पर आरोही पहले ही कॉल कट कर चुके थे। यहाँ अनाया को आरोही की काफ़ी फिक्र होने लगती है। अनाया सोचती है मुझे जाके खुद देखना चाहिए, और वो इतनी परेशान क्यों लग रही थी? ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। यहाँ अनाया को आरोही की इतनी फ़िक्र हो रही थी कि वो इतनी रात में भी आरोही के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर प्रॉब्लम ये थी कि घर वालों से छुप छुप के जाना था। अनाया अपनी कार की कीज़ लेती है, और छुपते छुपते बेचारी अभी लॉन्च तक पहुंची ही थी कि इतना में उसकी बहन पीछे से टपक पड़ती है। अगर दीदी इतनी रात में दबे पाँव चोरों की तरह कहाँ जा रही हो? जिस पर अनाया बोलती कहाँ चोरों की तरह, मैं तो बस बाहर टहलने। बोलती अच्छा टहलने के लिए गाड़ी में जाओगी क्या? कार कीज़ क्या कर रही है आपके हाथ में? अनाया कार कीज़ तुरंत पॉकेट में डाल देती थी। ये तो मेरी पॉकेट में ही थी। मैं कहती अच्छा तुम लाओ मुझे दो, मैं ऊपर कीज़ जाके रख दूँगी। अनाया बोलती क्यों, मेरा हाथ टूटे हुआ है, मैं खुद नहीं रख पाऊँगी, हट सामने से। वो कहती आप बाहर जा रही हो ना? अगर मैं गलत नहीं है तो आप आरोही से मिलने जा रहे हो राइट? अभी तुम आपकी गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं, और आप आधी रात में इतना बड़ा रिस्क लेके चोरी चोरी उसके घर जा रहे हो। हाँ गर्लफ्रेंड बन गई तो आप तो उसी के घर शिफ्ट हो जाओगी राइट? अनाया बोलती तुझे तेरा कार मिल गया ना, तो ये चपड़ चपड़ बंद कर, हट मेरे रास्ते से। अनाया तब बोल के अपनी बहन को साइड करती है। अगर हाँ सुन, रात में कॉल करूँगी,
चुपचाप आके दरवाज़ा खोल दियो। जिस पे अनाया की बहन बोलती है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? अनाया बोलती, काट दे तो रखा है, और हाँ अगर दरवाज़ा नहीं खोला ना तूने और ये ड्रामा किया मैं सो गई तो बहुत पिटाई करूँगी तुझे और बाइक और तुझसे कार्ड भी छीन लूँगी। इतना बोल के अनाया घर से बाहर आ जाती है। अनाया घर से कार ना बेचारी धक्के दे के निकाल दिया, क्योंकि घर में कार स्टार्ट नहीं कर सकती थी। जैसे ही बाहर गली में गाड़ी आती है, अनाया कार स्टार्ट करती है, अंदर वहाँ से चली जाती है। अनाया की बहन चुपके से घर को वापस से लॉक करते हैं, रूम में चली जाती है और वेब सीरीज़ देखने लगती है। यहाँ अनाया पूरे रास्ते बहुत परेशान हो रही थी। वो कहती है, अरे को सडनली क्या हो गया, इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों थी, सब ठीक तो है ना, कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं। यहाँ अनाया आरोही की फ़िक्र में मरी ही जा रही थी, और वहाँ उसे तो साक्षी और पीहू की फ़िक्र सताई जा रही थी कि इन दोनों की लव स्टोरी में ये कौन से नए ट्विस्ट आ रहे हैं, ये दोनों आराम से शांति से नहीं रह सकते क्या। यहाँ अनाया कुछ देर के ड्राइव के बाद ही आरोही के घर पहुँच जाती है। अनाया आरोही को कॉल करती है, आरोही कॉल पिक नहीं करती है। अनाया को काफ़ी फ़िक्र होने लगती है। अनाया आरोही के दरवाजे पे आ जाती है, पर इतनी रात में उसे नोक नोक करना थोड़ा सही नहीं लगता, इसलिए अनाया बोलती है, अब क्या करूं, अब किसी मूवी की हीरोइन तो हूँ नहीं या हीरो तो हूँ नहीं जो पाइप चढ़ के ऊपर चले जाऊँ, पर और कोई ऑप्शन है नहीं ना, तो पाइप चढ़ना पड़ेगा क्या। हे भगवान, इतनी रात में किसी ने पाइप चढ़ते हुए देख लिया ना तो यही सोचेगा कि मैं पक्का कोई चोर नहीं हूँ। अनाया तब बोल के चुपके चुपके पाइप पे चढ़ने की कोशिश करती है, पर बेचारी से चढ़ा नहीं जा रहा था। 3 बार ट्राई करती है और 3 बार फेल हो जाती है। यहाँ आरोही को कुछ आवाज़ सी आने लगती है, कुछ शोर सी। वो विंडो से झाँक के नीचे देखते हो, नीचे अनाया खड़ी थी। अरे बोलती, अनाया क्या कर रहे हो आप? तभी अनाया की नज़र भी आरोही पर चली जाती है। अनाया बोलती, नीचे आओ ना। अरे बोलती, मैं नहीं आ रही, आप घर जाओ। अनाया बोलती, प्लीज़। तभी आरोही चुपके चुपके मेन गेट खोलती है। अनाया तुरंत घर के अंदर आ जाती है। अरे बोलती, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, पागल हो गया, किसी ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी, और ये पाइप पे क्यों चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी अनाया आरोही के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती थी। तुम्हारे लिए आई हूँ मैं, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही थी, मुझसे बात भी नहीं की, मेरी कॉल भी नहीं उठा दी, पता मैं कितनी परेशान हो गई थी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, कहीं कहीं पेन तो नहीं है, बोलो मुझे, कुछ कुछ हुआ है क्या? मैं तो बोल के आरोही की बॉडी को टच करने लगते, फीवर वगैरह चेक करने के लिए। तभी यहाँ आरोही अनाया के लिप्स पे किस करती है। अनाया एकदम शॉक्ड हो जाती थी, ये क्या था? अरे बोलती है, मुझे नहीं पता। अनाया बोलती, अरे ऐसे कैसे नहीं पता, वैसे आसान शब्दों में कहूँ तो इसे किस बोलते हैं, आपको नहीं पता क्या? अरे ये कहती, मुझे मुझे कुछ नहीं पता, अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई देख ले। अनाया बोलती, अरे इतना रिस्क लेके आई हूँ अपने घर से यहाँ तक, हाँ ऐसे तो नहीं जाऊँगी, एक और किस मिल जाए तो। अरे बोलती, जाओ। अनाया बोलती, अच्छा बात सुनो ना। अरे बोलती, अनाया बोलती, क्यों इतनी परेशान हो? अरे बोलती, मैं परेशान नहीं हूँ। अनाया बोलती, अब मेरी जान मुझसे झूठ बोलेगी? अरे बोलती, मैं आपकी जान थोड़ी हूँ। अनाया बोलती, अरे आप ही तो हो मेरी जान, क्यों आपको पता नहीं था क्या? अरोही नाम में सर हिलाती है। तभी अनाया अरोही की कमर में हाथ डाल के अरोही को अपने करीब करते हुए थी, अच्छा तो अब तो मैंने बता दिया ना कि आप मेरी जान हो, ऐसे जान कहनाए। अनाया तब बोल के अरोही की लिप्स की तरफ देखती है। अरोही तुरंत अपने लिप्स पे हाथ रखती थी। अनाया बोलती, अरे ये चीटिंग है, जब तुम्हारा मन करे तुम मेरे पास आ जाओ, जब तुम्हारा मन करे मुझे किस करो, और जब मेरा मन करे तो ये गलत है, हाँ मैं किस कर दूंगी तुम पे। अरे बोलती, कैसा किस? अनाया बोलती, यही कि तुम मेरी सुंदरता का फ़ायदा उठाते हो, मेरे मज़े लेते हो, मेरे पास आते हो, किस करते हो, हक करते हो, पर जब मेरा मन करता है तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने देते, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना। अरे वही ज़ोरों से हंस रही थी। अच्छा इस बात का केस करोगी, ठीक है, जिस थाने में जाना जाओ, मेरी खिलाफ केस कर दो, मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं भाग रही। अनाया बोलती, अच्छा ना, अब क्या मैं जाके पुलिस स्टेशन के चक्कर काटूँ, 21 की तो बात है, दे दो ना, आपस में ही दफ़ा दफ़ा करते हैं ना। रोई हंसने लगते हैं और कहती है, अब बहुत जीती हो। अनाया बोलती, 21 की तो बात है, दे दो जल्दी से। अनाया इतना बोल के पार्ट बनाते हैं, रोई मुस्कुराते बना के करीब आती है और अनाया की चिक्स पे किस करती है। अनाया बोलती, हाँ ये चीटिंग है। अरोही बोलती, आपने सिर्फ किस मांगी थी, वो तो मैंने दे दी, अब जाओ। अनाया बोलती है, भगवान में इतना बड़ा रिस्क लेके इस चिक्स पे किस करवाने आए थे, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अरोही बोलती, मैंने आपको नहीं बुलाया था, आप अपनी मर्ज़ी से आई थी। अनाया बोलती, अब इस बात का भी ताना मिलेगा, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम आपकी मर्ज़ी से आधी रात में आपके घर छापा मारेंगे। चलो अब इस किस्से ही काम चला लेते हैं, और हाँ अपसेट मत हुआ करो,
क्योंकि आप अपसेट होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और जो इतने छोटे से दिमाग में इतनी सारी टेंशन भर भरे रख के रखते हो ना, इन्हें निकाल दो। अरे बोलती नहीं, कोई कोई टेंशन नहीं है। ना बोलती हाँ, जैसे मैं तो आपको जानती नहीं, और वैसे भी आप किस फेस से ना सारी टेंशन साफ झलक रही है, समझी। अरे बोलती अच्छा ठीक है, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, अब जाओ, मम्मा जग जाएंगी। अनायाबती ओके बाय। अनाया जाने लगती है। अनायाबती सुनो, अनायाबती हाँ, किस देने वाली हो क्या। अनायाबती कुछ भी, मैं कह रही थी कि ध्यान से ड्राइव करना, ओके। अनायाबती इतनी मेरी फिक्र हो रही है तो मुझे रोक लो ना अपने पास। अनायाबती क्या मेरे पास। अनायाबती हाँ अनायाबती अब मेरे क्या रुकोगे। अनायाबती एक बार रोक के तो देखो, शायद रुक भी जाऊँ। अनायाबती नहीं नहीं, अब जाओ यहाँ से। अनायावती कितनी बुरी हो यार। मुझे पता चल गया तुम मुझे यहाँ क्यों नहीं रहने के लिए बोल रही। अरे बोलती क्यों। अनायावती क्योंकि तुम्हें ना खुद पे भरोसा नहीं है। मेरे आते ही तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, मुझे किस कर दिया। और अगर पूरी रात मैं यहाँ गुजारूँ तो शायद तुम खुद पे कंट्रोल ना कर पाओ और कहीं मेरी इज्जत इज्जत लूट लो। नहीं रे बाबा, यहाँ रहना वैसे बहुत रिस्क है, मैं तो खुद यहाँ से जा रही हूँ, बाय। अनाया इतना बोल के वहाँ से चली जाती। अरोही हंसते हुए थी, लड़की भी ना, ऐसे कुछ भी कहो, है बहुत अच्छी। मेरा जितना भी मूड ख़राब हो 1 मिनट में ठीक कर देते हैं। यहाँ आरोही अब अनाया के बारे में सोच के थोड़ा मुस्कुराने लगती है। और उधर दूसरी तरफ साक्षी, वो गुस्से में घर से बाहर चली गई थी और ये भी नहीं पता था कि वो उस टाइम कहाँ। और उधर पीहू, वो ये सोच रही थी कि बेड पे अचानक साक्षी को हो क्या गया था। पहले तो मुझे प्यार करते हुए तो एकदम मुझसे दूर हो गई, और जब मेरे करीब आई तो उन्होंने मुझे इतना हर्ट किया। ऐसा क्यों किया साक्षी ने। साक्षी को हो क्या गया है, साक्षी इतना बदल कैसे सकती है। यहाँ भी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं अगले वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। और अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे यार, एक कहावत थी जो हम सब ने ही बचपन में सुनी होगी कि माँ बाप की किए की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। पर इस स्टोरी में तो मुझे ये लग रहा है कि भाई की किए की सज़ा बेचारी पीहू को भुगतनी पड़ेगी। पर आप लोग को क्या लगता है, कहीं साक्षी अरविंद के चक्कर में पीहू को तो हर्ट नहीं करने वाली। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।